Learn this Satyam. So, Satyam Kashyap this side from Pharmatech. Let's start your video. चलिए दोस्तों, आज समझेंगे कि एपीआई होता क्या है। तो एपीआई बेसिकली आप जानते हो कि एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है। अब एपीआई में भी क्या होता है, 2-3 तरह के फॉर्म होते हैं। जैसे एक पैलेट होता है, एक आपका फाइन पाउडर होता है नॉर्मल एपीआई, एक होता है डीसी ग्रेनुलेशन। तो डीसी ग्रेनुलेशन में क्या फ़ायदा होता है कंपनी को, कैसे ये मतलब वर्क करता है, आपको कैसे प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करता है, तो ये सब चीज़ों को समझेंगे कि हु इज़ बेटर, फाइन पाउडर बेटर है या डीसी ग्रेनुलेशन बेटर है। और पैलेट को भी बाद में देखेंगे, ये तीनों को समझेंगे अपन, समझे ना बेसिकली। तो आज हम बात कर रहे हैं डीसी ग्रेनुलेशन और फाइन पाउडर एपीआई की। पैलेट जनरली यूज करते हैं कैप्सूल में, और डीसी ग्रेनुलेशन जनरली यूज करते हैं किसमें, आपका टैबलेट कंप्रेशन में। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होता है क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है, सबसे पहले ड्राई मिक्सिंग होता है, बाइंडर होता है, ग्रेनुलेशन होता है। इसके अलावा आपका सबसे पहले देखिए क्या होता है, ड्राई मिक्सिंग करते हैं, बाइंडर होता है, बाइंडिंग करते हैं, फिर उसका मटेरियल को फिर ग्रेनुलेशन तैयार किया जाता है। और ग्रेनुलेशन के बाद अगर उसमें स्टिकी हो रहा है तो उसमें आप लुब्रिकेंट डालते हो एंड देन बी स्टार्टेड फॉर कंप्रेशन। तो ये कंप्रेशन में जाता है। फिर इफ़ यू आर रिक्वायर्ड कोटिंग देन कोटिंग, अदरवाइज ये नॉर्मल डिस्पैचिंग फिर ब्लिस्टरिंग या पैकिंग में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, डीसी ग्रेनुलेशन में क्या होता है कि कंप्रेशन करके मिलता है आपको मटेरियल। मतलब कि ये जो मतलब डीसी ग्रेनुलेशन है, ये कहाँ से आता है, ये आपके एपीआई मैन्युफैक्चरर ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि आपका प्रोडक्शन लाइन बहुत हद तक फ्री है फॉर अनदर प्रोडक्ट। मतलब यू कैन टेक अनदर बैच ऑल्सो फॉर द अनदर प्रोडक्ट। इस मीन्स क्या हुआ कि आप एक ही समय में मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। जिससे क्या हुआ कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा कि आपका कॉस्ट रिड्यूस होगा। इसके अलावा कॉस्ट रिड्यूस होगा, इसके अलावा प्लस क्या होगा कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो मतलब बेसिकली ये एक प्रॉफिट जनरेट करने का तरीका है कि मतलब अपन ने ऑटोमेटेड मोड में डाल दिया, मतलब बहुत हद तक काम को आउटसोर्स कर लिया। प्लस इसमें क्या फ़ायदा है कि ये आपको बहुत महंगे इक्विपमेंट लाइक ब्लेंडर, मिक्सर, ये सब खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मतलब आप अगर डीसी ग्रेनुलेशन लेते हो तो आप कम जगह से कम मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब बेनिफिट है। और इसमें आपका क्या होता है, बहुत सारा टाइम बचता है। मतलब करीब आपका समझो कि 20 से 24 आवर, 20 to 24 आवर पर बैच। एक बैच अगर आपने डीसी ग्रेनुलेशन का लिया है तो इतना टाइम आपका कंज्यूम बच रहा है। तो इससे क्या है, ये टाइम आप दूसरे जगह लगा सकते हो। ठीक है, एक दूसरा क्या होता है, कैपेसिटी। इसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप डायरेक्ट कहाँ से उठ रहे हो, 24 आवर आगे चले गए तो बाकी के जो प्रोसेस हैं वो आपके ख़त्म हो गए। तो इससे क्या होता है कि आपका टाइम फास्टर होता है। मतलब जहाँ आप नॉर्मल एपीआई लेके एक बैच बनाओगे, वैसे ही अगर आप डीसी ग्रेनुलेशन लेके बना रहे हो तो आप 4 से 5 बैच तैयार कर दोगे। तो मतलब क्या हुआ कि अगर 1 लाख टैबलेट आप इसमें बनाते हो तो इसमें आप 4 से 5 लाख टैबलेट बनाओगे। मतलब कि 5 टाइम्स हो गया आपका प्रोडक्शन। टैबलेट बेड, अब आता है टैबलेट बेड। टैबलेट बेड का क्या होता है, जनरली अगर आप तैयारी कर रहे हो, फाइन प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये आपका टैबलेट बेड जनरली जाएगा। अगर 100 mg का बना रहे हो तो 6 to 8 ग्राम चला जाएगा। अगर 500 mg का बना रहे हो तो 5 to 7 ग्राम चला जाएगा। लेकिन इसको लाइज करना क्या, अपन ने आपको लिमिट दिया, 5 to 5 क्या है, 5 इज अ लेसर एंड 7 इज अ हायर। तो जनरली प्रॉफिट कब होगा आपका, जब आप लेसर की तरफ रहोगे। मतलब 5 भी नहीं है, 5 क्या है, 5 आपका टेस्ट में जाएगा तो फेल हो जाएगा। तो 5 से 7 ग्राम मतलब 5.5 ग्राम, 5.6 ग्राम, मैक्सिमम 6 ग्राम। तो इससे क्या हुआ कि आप नियर टू द लेसर हो। इट मीन्स कि आप पैसे भी बचा रहे हो, मटेरियल भी बचा रहे हो, और टेस्ट में भी फेल नहीं हो रहा है। तो ये क्या करता है आपको रिड्यूस टैबलेट बेड को भी रिड्यूस करने में आपकी मदद करता है। इससे क्या हुआ, आपकी कॉस्ट कटिंग हुई। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मेन हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप नोट डाउन करते चलना, या आप नहीं समझ में आए तो कमेंट में जाके हमें लिख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको और डिटेल में दूंगा। और अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो मैं गूगल ड्राइव पे अपलोड भी कर दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लेकिन उसके लिए कमेंट करो और हमसे जुड़ो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे देखते हैं। अब प्रोडक्टिविटी में क्या हो सकता है कि ये क्या करता है, आपका रिड्यूस करता है एग्जिस्टिंग लोड फ्रॉम ग्रेनुलेशन लाइन। मतलब आपकी ग्रेनुलेशन लाइन को फ्री कर देता है। कौन फ्री कर देता है, डीसी ग्रेनुलेशन। और ये क्या है, आपको
ऑल प्रोसेस रिक्वायर्ड एज पर द जीएमपी, तो इसमें तो कोई लाइन आपकी फ्री नहीं है, ठीक है। तो लाइन अगर फ्री हो गया तो लाइन क्या है, अब लाइन फ्री है मतलब आप दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हो, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग एट द सेम टाइम। तो इससे आपका क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका कॉस्ट का कटिंग होगी, मतलब एक ही बंदे से आप 2 प्रोडक्ट बन पा रहे हो। ऐसे क्या होता था, एक लाइन में एक ही है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, तो इससे कॉस्ट कटिंग नहीं हो पाती। इसके बाद एरर को भी मिनिमाइज करते हैं। आप जैसे करो, सपोज करो कि जब आप बनाते हो, ब्लेंडिंग करते हो, और तो क्या होता है, जब ये देखो आपको मैं समझाता हूँ कि जब आप प्रोसेस करने जाते हो तो क्या हो जाता है कि ये देखिए, ये इसमें एपीआई लम्प्स जो होता है, डिस्पेंसिंग किया, डिस्पेंसिंग के बाद आप उसके अंदर एपीआई लम्प्स होते हैं, तो वो लम्प्स को ब्रेकिंग करना पड़ता है, मतलब ढेले बन जाते हैं, तो उसको तोड़ना पड़ता है। फिर वो ये सब एलिमिनेट हो गया आपका, ये सब प्रोसेस कौन सा, एपीआई लम्प्स हटा दिया, ग्रेनुलेशन हटा दिया, ड्राइंग हटा दिया, मिलिंग हटा दिया, सीधे आपका कंप्रेशन में चला गया, मतलब ब्लेंडिंग एंड लुब्रिकेशन भी करने की जरूरत नहीं है, ये भी करके आपको मिलेगा। तो ये कंप्रेशन में गया, तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोसेस का टाइम बचता है। इससे क्या होता है कि देखिए, रिड्यूसिंग एग्जिस्टिंग लोड, जो भी एग्जिस्टिंग लोड है उसको घटाता है, लाइन इज अवेलेबल फॉर द अनदर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि आपको समझना है। लम्स अगर नहीं बनेगा तो आपका प्रोडक्ट फ्री फ्लो रहेगा, तो उससे क्या होगा कि मतलब प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, और वो होना नहीं चाहिए आपके प्रोडक्ट में, अदरवाइज वो जीएमपी भी फेल हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन इज अ मेजर पार्ट फॉर एवरीथिंग, एवरी क्रेडेंशियल्स लाइक जीएमपी, यूएसएफडीए, ये सब चीज़ों के लिए, एमएचआरए यूके, तो ये सब चीज़ों के लिए जीसीसीडीआर, तो ये सब चीज़ों के लिए आपका बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, अगर आपने बाहर से लाया है, आउटसोर्स किया है मटेरियल, डायरेक्ट कंप्रेशन मटेरियल यूज कर रहे हो, तो क्या है, लेसर डॉक्यूमेंट, मतलब आपको बीबिंग मशीन का नोट डाउन नहीं करना कि कितना डिस्पेंसिंग के समय बीबिंग मशीन पर मटेरियल वेट नहीं करना, तो बहुत सारे लेंथी प्रोसेस जो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के, वो घट जाते हैं, जिससे क्या होता है, आपके एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देता है, ना कि डॉक्यूमेंटेशन पे। तो अब इसमें क्या है, फाइन पाउडर एपीआई में ऑल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, अदरवाइज आपका जीएमपी आपका क्रेडेंशियल ही फेल हो जाएगा, क्रेडेंशियल फेल हो जाएगा तो आपका मटेरियल बिकेगा ही नहीं। तो ये सब चीज़ें जो हैं सो आपके बेनिफिट में जाती हैं अगर आप यूज करते हो डीसी ग्रेनुलेशन। प्रोसेस इसमें ईजी हो जाता है कंपेयर टू द फाइन एपीआई, और इसमें तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये जो थी आपके बेसिक थिंग्स थी जो मैंने आपको बताया, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान देना, और इसे आगे चल के मैं और डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ये देख लो, तो ये देखिए, इसका बेसिक प्रोसेस था, ये आपका ये टोटल मिलिंग हटा रहा है, ड्राइंग हटा रहा है, ग्रेनुलेशन हटा रहा है, एपीआई लम्प्स का मतलब डिस्पेंसिंग से लेके आपका सब ब्लेंडिंग एंड लुब्रिकेशन भी हटा रहा है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नई सोच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।